आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस की, अभ्यास की, एक ऐसी स्किल की जो इंसान को अपनी लाइफ में जितनी भी सफ़रिंग होती है उससे बाहर निकलने का तरीका है वो। तो नमस्कार एंड वेलकम टू डे 87 ऑफ सेल्फ मास्टर जर्नी। मेरा नाम लीना छाबड़ा है और मैं एक स्पिरिचुअल माइंडसेट कोच हूँ। बात करते हैं माइंडफुलनेस की। आज माइंडफुलनेस क्या है और ये कैसे इंसान को मदद करता है किसी भी तरह का पेन या सफरिंग से बाहर निकलने का। माइंडफुलनेस बेसिकली एक ऐसी स्किल है जो इंसान कोई भी अपने अंदर डेवलप कर सकता है, एक प्रॉपर अभ्यास करके, प्रैक्टिस कर करके, जिससे कि वो अपने माइंड को नियंत्रण में यानी कि मन को नियंत्रण में रख सकता है। क्योंकि मन का जो नेचर होता है वो होता है उछल कूद करने का। वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, कभी पास्ट यानी कि आपके भूतकाल में चला जाएगा या भविष्य काल में, और वर्तमान में तो वो टिकता ही नहीं है। तो ये स्किल को प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से माइंडफुलनेस को, आप अपने जीवन में बहुत फ़र्क पाएंगे। क्योंकि जितनी भी हमारी पीड़ा या सफरिंग जो हम जिसे कहते हैं वो होती इसलिए क्योंकि हम अपना वर्तमान में नहीं रहते और अनचाहे विचारों का स्वागत करते हैं बाय बीइंग इनटू द फ्यूचर और पास्ट। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ कि अगर आप कभी भी कोई भी कार्य करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आप उस कार्य में पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब गौतम बुद्धा ने आज से 2600 साल पहले ये ढूंढ निकाला कि इंसान अपनी सारी पीड़ा और सफरिंग को एंड कर सकता है इस अभ्यास से, कि अगर कोई भी इंसान अपने मन को नियंत्रण करना सीख जाए और साथ में उस समय ये पता कर पाए कि वो इतनी अवेयरनेस की स्टेट में आ पाए कि उसके बाहर क्या चल रहा है उसे देख पाए, और वो अपने भीतर उसके क्या घट रहा है, दोनों चीज़ों का उसे अगर बोध हो जाए। और वो कब होगा? जब इंसान का मन इस समय पे होगा, प्रेजेंट मोमेंट में, ना कि फ्यूचर में और ना ही पास्ट में, वर्तमान में होगा। तो इंसान अपनी सारी सफरिंग से बाहर निकल सकता है, क्योंकि तब वो जो चल रहा है उसके मन में वो देख पाएगा कि ये मन ने उछल उछल कूद की यानी कि पीछे गया और आगे गया, वो सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक थॉट है, वो रियलिटी नहीं है। तो जब इंसान को इस बात का बोध हो जाता है कि ये तो रियलिटी नहीं है, मन जो है अभी पास्ट में चला गया, तो वो वापस ले आएगा। फिर देखेगा मन जो है फ्यूचर में चला गया, भविष्य में, फिर वापस ले आएगा। तो ऐसी अभ्यास करते करते इंसान की जितनी भी जो स्ट्रेसेस और एंग्जाइटी है वो कम हो जाती हैं, और जो सफरिंग जो हम जिसे कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है। इस एक्सरसाइज को एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कभी देखा होगा, आप जब चल रहे होते हैं, यहाँ चाहे आप कभी भी देखें, तो आपको क्या इस बात का बोध होता है कि आप चल रहे हैं, क्या गति है आपके चलने की, कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं, आपके सराउंडिंग्स में आपने क्या कभी उस समय महसूस किया कि कोई साउंड्स हैं, आपको कभी वो रियलाइजेशंस हुए, या कैसी हवा चल रही है उस समय, आपने क्या उसका गर्मी है, सर्दी है, इस बात का बोध हुआ? नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर सोच रहे होते हैं समय, या तो पुरानी चीज़ को लेकर या फ्यूचर को लेकर। तो जो चल रहा होता है उस समय का वो भूल जाते हैं। सो माइंडफुलनेस क्या करता है, आपकी हेल्प करता है कि आप कैसे अपना पूरा टाइम नियंत्रण बनाए रखें अपने माइंड पर, और अपने माइंड को काबू में रखें और पता करते रहें कि अच्छा ये माइंड वापस वापस ले आएँ। ठीक इसी तरह जैसे आप एक नया पेट है आपका, आप नया पेट लेते हैं, आपका डॉग लेते हैं, अगर अगर आप उसे उस पर आप कंट्रोल करने की कोशिश करें कि नहीं आप मेरे डायरेक्शन में चलो, वो नहीं जाएगा, तो आप हल्का सा खींचेंगे 2 बार तो वो वापस ट्रैक पे आता है। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना प्रैक्टिस करवाने में लग जाता है। तो अब अगली बार जब आप पहले 3-4 बार खींचते थे, अब एक ही बार आप उसकी रस्सी खींचेंगे अपने डॉग की, तो आप देखेंगे वो एक ही बार में आपकी बात समझ जाता है वापस। ठीक इसी तरह हमें मन को अपने नियंत्रण में रखना है इस प्रैक्टिस के थ्रू, ताकि हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसेस ना हो। अब क्वेश्चन ये होता है स्ट्रेस कैसे, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि अगर आपको अभी सोने जा रहे हो, जाना तो आपको बेड पे, आप सो लेटे हैं, पर लेटते समय अगर पूरे दिन में आपका कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में चलेगा मेरे बॉस ने मुझे बुरा कह दिया, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, या मेरा क्या होगा, कल मैं कैसे काम करूँगा। तो थॉट्स आपके चले गए पास्ट और फ्यूचर में। तो मन यानी कि प्रेजेंट मोमेंट से हटा, क्योंकि आप तो सोने के लिए लेटे थे, बट वो तो चला गया कहीं और। अब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो है, अभ्यास आपको कैसे हेल्प करेगा, आपको अवेयरनेस मोड पे ले आएगा और आप समझेंगे अच्छा मन अभी मेरा यहाँ नहीं है, उसे वापस खींचा और आप प्रेजेंट मोमेंट में ले आए। दैट इज़ बिकॉज आप तब समझ जाएंगे कि वो जो है मन जो है वो सिर्फ एक थॉट्स हैं, वो रियलिटी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ थॉट्स हैं।
इसे आप वापस खींचेंगे और वापस प्रेजेंट मोमेंट पे ले आएंगे। इस जितना इसके अभ्यास करते चले जाएंगे आपको, उतनी ही लाइफ में आप देखेंगे आपके जो तनाव हैं आपको समझ आता जाएगा कि वो सब क्रिएटेड हैं, एक इल्यूजन्स हैं जो माइंड क्रिएट करता है, और आप उसे अपने नियंत्रण में धीरे धीरे लाना सीखते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस जो आपको आपके वर्तमान से जोड़ता है। हर समय ये पता रहना कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ में और आप कैसे उसे अपने वर्तमान में लाएं। यहाँ तक कि अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि इस समय मैं बैठा हुआ हूँ। आपको गर्मी लग रही है तो सबको इस बात का भी पता होना चाहिए। ये सब तब होगा जब आप पूरी तरह से अपने वर्तमान में होंगे। इनफैक्ट आप अभी वीडियो सुन रहे हैं, सुन तो आप वीडियो रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो, पर हो सकता है इस समय भी आपका ध्यान कहीं और चला गया हो। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि इंसान का मन जो है अभी उसके नियंत्रण में नहीं है। जब पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो माइंडफुलनेस इज़ नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग। माइंडफुलनेस ज्ञान करवाता है कि हो क्या रहा है, एक्चुअली अवेयरनेस लाता है। सो बिकमिंग अवेयर and noticing of what is happening right now in the moment, as well as becoming curious of what is happening without any judgment नहीं करना है उसमें कि ये बुरा या अच्छा। बस इतना ही काफ़ी है कि आपको पता है कि कुछ चल रहा है तो उसमें अच्छा है या बुरा है, क्योंकि जैसे ही आप किसी स्टोरी के साथ अटैच हो गए कि यार इसने ऐसे बोल दिया वैसा बोल दिया, तो वो आपको मन खींचता चला जाएगा। आपको तो वहीं अवेयरनेस पे बस इतना पता चल गया, पीछे छलांग मारी है इसने, पुरानी बातों को सोचा, खींचा पट है, उसे पैसे ही वापस ले आइए, बस कहानी के साथ नहीं जुड़ना है। तो दैट इज़ प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट, बिना किसी चीज़ को जज करे हुए। इसको आपको अभ्यास को प्रैक्टिस करते रहना है। अब आप इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप इसे मेडिटेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्रू मेडिटेशन आप अपने ध्यान में बैठ के आप देखेंगे अपने अंदर कि आपका मन कहाँ है। 10 मिनट की आप मेडिटेशन ये रोज़ कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन योर माइंडफुलनेस मसल को। जिस तरह से आप जिम में जाकर अपने बाकी मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने माइंडफुलनेस मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये जो स्टेट है अवेयरनेस की, जो अभी वर्तमान में रहने की और क्या चल रहा है, ये कोई भी चीज़ आपको आज तक किसी ने सिखाई नहीं होगी। जबकि अनफॉर्चुनेटली किसी भी एजुकेशन सिस्टम में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, आगे बढ़ना, पढ़ना, नॉलेज दी जाती है, बट माइंडफुलनेस अवेयरनेस नहीं सिखाई जाती। दैट इज़ अ ड्रॉबैक ऑल्सो। सो ये प्रैक्टिस इज़ रियली हेल्पफुल, चाहे वो बच्चे करें चाहे वो बड़े करें, कि आपको बहुत ही बोध करवाएगा आपके वर्तमान स्थिति का, ताकि आप लाइफ जो उस समय चल रही है उसे और खूबसूरती से एंजॉय कर पाएंगे। सो just be in the moment. That is what mindfulness is all about, that you should know what is seeing the thing as it is। जैसी जो चीज़ हो रही है ना उसे बिल्कुल वैसे देखिए, एंड उस पर कोई स्टोरी नहीं ऐड करिए। what it should be और what it should ought to be, what it ought to be, दोनों में से किसी स्टोरी लाइन में नहीं जा रहा है। बस उसे जैसा जो चल रहा है वैसे ही देखना है। इससे लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप अपने जीवन में ये प्रैक्टिस अगर उतारना चाहते हैं, देन यू कैन कमेंट इन दैट यू वुड लाइक टू प्रैक्टिस दिस थिंग। एंड ऑल्सो इफ दिस वीडियो एडेड वैल्यू, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लगा कि बहुत वैल्यूबल था, देन डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो if you would like you can comment on the video, and smile, it's a simple life.